नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं मौर्य साम्राज्य। ये हम लोग नोट्स से देखते हैं, लेकिन हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट कर दिया जाएगा। शुरू किया करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य इससे पहले नंद वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नामक एक ब्राह्मण का सहयोग लिया, जिसे विष्णुगुप्त कौटिल्य अष्टावक्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता है? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त, कौटिल्य और अष्टावक्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत कहाँ से है? कौन कौन से स्रोत हैं? तो तीन तरह से हम लोग जानते हैं। तीन वर्गों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशियों के वृत्तांत में जो बांटा गया है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं तो पाटलिपुत्र कुम्हारहाट स्थित मौर्य शासकों के राज्य प्रसार, अशोक के अभिलेख, उस पर बने पशुओं की आकृतियाँ तथा दीदारगंज एवं परखम से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कहाँ कहाँ से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके बाद देखते हैं साहित्यिक स्रोत में दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक में देखते हैं तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म के साहित्य आते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत दिवंश, महावंश, महाबोधि वंश, सिंहली साहित्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आता है, सिंहली साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो दिववंश, महावंश और बोधिवंश। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अभिधम पिटक, मिलिंद पानो, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत। वहीं जैन साहित्य के अंतर्गत कल्पसूत्र, परिशिष्ट बर्वन है। कल्पसूत्र, परिशिष्ट बर्वन, कल्पसूत्र जैन साहित्य के अंतर्गत। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सिर्फ पुराण आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पुराण आते हैं। विष्णु पुराण में से मौर्य साहित्य की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य साहित्य की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं गैर धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत। गैर धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका तथा दक्षिण भारत के साहित्य अहनानुरु एवं पुरनानुरु है। ये यहाँ पर पीजीटी वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाणक्य अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दक्षिण भारत के साहित्य अहनानुरु एवं पुरनानुरु से हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति का संबंध इतिहासकारों ने दो सिद्धांत दिए हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें घनानंद की एक दासी मूरा से उत्पन्न संतान बताते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार इन्हें पिपली वन गणराज्य के मोर पालक बताते हैं। इसी मोर एवं मूरा के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? तो शूद्र बताया गया है। वहीं मुद्रा राक्षस में वृषल कहा गया है। मुद्रा राक्षस में वृषल कहा गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल, यानी कि छोटी जाति से। यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को
कोडस एवं एंट्रोकोटस के नाम से जानते थे। सर विलियम जोन्स के अनुसार सेंट्रोकोडस एवं चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक ही थे। यहाँ भी एक सवाल बन सकता है कि सर विलियम जोन्स के अनुसार सेंट्रोकोडस एवं चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक ही थे। यहाँ से एक सवाल बन सकता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिल के नामक खेल खेलते हुए देखा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा खेल खेलते हुए देखा था? तो राजकिलकम खेल खेलते हुए देखा था। चाणक्य ने इसे तक्षशिला में शिक्षा प्रदान किया। बहुत इजी क्वेश्चन है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहाँ शिक्षा प्रदान किया था? तो तक्षशिला में। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। इसने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काबुल तथा कांधार तक एवं दक्षिण क्षेत्र में स्वर्णगिरी तक किया। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काबुल तक तथा कांधार तक एवं दक्षिण क्षेत्र में स्वर्णगिरी तक किया। 305 ईस्वी में राज्य विस्तार के दौरान इसका सामना हिंद यवन शासक सेल्यूकस निकेटर से हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 305 ईस्वी में हिंद यवन के शासक सेल्यूकस निकेटर से हुआ। इन दोनों के बीच विस्तता का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो विस्तता का युद्ध और झेलम नदी के किनारे। युद्ध के उपरांत दोनों के बीच विस्तता की संधि की गई। इस संधि में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेना। निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत प्रदान किया। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपद्मसेई। ये 4 नाम जो हैं अभी हम लोग जो बोलते हैं एरिया यानी काबुल, एरिया काबुल को कहते हैं, अराकोसिया कांधार को कहते हैं, जेड्रोसिया मकरान को कहते हैं और पेरिपद्मसेई हिरात को कहते हैं। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में नियुक्त किया था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था, पाटलिपुत्र के राजदूत के रूप में। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। ये भी क्वेश्चन आता है कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। सहगोरा तथा महास्थान अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके काल में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा था। ये पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख से पता चलता है कि 12 साल तक लंबा अकाल पड़ा था? तो सहगोरा एवं महास्तम 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना राज्य कार्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के स्वर्णगिरी चला गया। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिंदुसार को सौंपने के बाद चंद्रगुप्त किनके साथ स्वर्णगिरी गए थे? तो भद्रबाहु के साथ गए थे। भद्रबाहु यहीं श्रवणबेलगोला के पास संलेखना तथा कायाकल्प विधि द्वारा प्राण त्याग कर दिए। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला में कौन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग किए थे? संलेखना एवं कायाकल्प विधि द्वारा। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आगे अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। इस तरह से छोटा छोटा टॉपिक कम टाइम में हर एक टॉपिक को कवर करना
हम लोगों का फ़र्ज़ है। आप लोग कम समय में लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।